विवादित बयान देने वाले आईएएस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने सांसद ने लिखा पत्र। ब्राह्मण बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ रीवा सांसद ने पत्र लिखकर उनकी जांच और कार्रवाई की बात कही है। सांसद ने पत्र में लिखा कि आईएएस वर्मा ने सार्वजनिक मंच पर अपमानजनक एवं जातिगत टिप्पणी करने पर अनुशासनात्मक कार्य किए जाने तथा पूर्व में दर्ज गंभीर आरोपों के प्रकाश में उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की जांच की जाए। उन्होंने यह पत्र जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार, नई दिल्ली को लिखा है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्र के माध्यम से अपनी बात कहते हुए लिखा कि मैं आपका ध्यान एक गंभीर प्रकरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी एवं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ अजाक्स के हाल ही में निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान ना दे दे या उससे संबंध ना बनाए तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए जैसी अत्यंत अशोभनीय, अपमानजनक, आपत्तिपूर्ण, लैंगिक रूप से संवेदनशील तथा जातिगत विद्वेष उत्पन्न करने वाली टिप्पणी की है। श्री वर्मा का उपरोक्त बयान प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रति उनके नकारात्मक मानसिकता को उजागर करता है तथा अभियान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। श्री वर्मा अनुसूचित जाति वर्ग के माध्यम शासन मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी थे, परंतु उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हेतु अपने आप को अनुसूचित जनजाति वर्ग का अधिकारी होने का उल्लेख किया, जिसमें उनका चयन भापरासे में हुआ। श्री वर्मा के विरुद्ध पूर्व में एक महिला के साथ मारपीट एवं अश्लील शब्दों के प्रयोग का प्रकरण न्यायालय में लंबित था, जिसमें संतोष वर्मा द्वारा फर्जी राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के संज्ञान में लाए जाने पर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा सन 2021 को उक्त प्रकरण में उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। यह आपराधिक प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी श्री वर्मा की पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा में की गई, जिसमें जांच की आवश्यकता है। सांसद ने आगे पत्र में लिखा कि संतोष वर्मा द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत इनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। अनुसूचित जाति वर्ग के बजाय अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम से इनके पदोन्नति की जांच कराई जाए। गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा न्यायालय को गुमराह करने के संबंधित तथ्यों के बावजूद संतोष वर्मा का राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में की गई पदोन्नति की पुनः जांच कराकर इन्हें पदावनत किया जाए। इनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, आपने एक पत्र लिखा है, क्या मामला था और क्या मांग चाहते हैं आप? वो उनको बयान को तो सभी लोग आप जानते ही हैं और उन्होंने जिस तरह का बयान दिया वो घृणित है और समाज में द्वेष फैलाने वाला है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो आचार संहिता है उसके विरुद्ध है। दूसरा, वो एससी वर्ग के हैं, लेकिन आईएएस बनने के लिए उन्होंने एसटी वर्ग का प्रमाण पत्र लगा करके और एससी होते हुए एसटी वर्ग का लाभ लिया आरक्षण का। और तीसरा है, वो उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण अभी भी चल रहा है और उसमें जेल भी जा चुके हैं। और इस तरह से 3 बिंदुओं पर मैंने भारत सरकार को लिखा है कि 3 बिंदुओं की जांच कराई जाए और जांच के आधार पर अगर सही पाया जाए तो उनको पदावनत की जाए, उनकी प्रशासनिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद से हटाया जाए। सांसद जी, जब आईएएस अवार्ड हुआ था तो इस चीज़ की छानबीन नहीं होती क्या? अब होती है, उस समय 12 में इनको अवार्ड हुआ है तो केंद्र सरकार का उस समय जो कुछ रहा होगा उन्होंने किया, कैसे किया, क्या किया, उनको उस समय की परिस्थिति ऐसी रही हो, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, परंतु छानबीन अगर की गई होती तो ये परिस्थिति सामने ना आती। एक पूरे समाज के लिए उन्होंने पदोन्नति पड़ी कि किस तरह की मांग करते हैं उसकी कार्रवाई के लिए? ये किसी एक समाज का नहीं है। आज समझिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस किसी भी लड़की ने ये उनका बयान देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसके हृदय की आप कल्पना करिए
तो उसके मन में क्या व्यथा जागृत हुई होगी। उन्होंने पूरी तरह से एक जो महिला सशक्तिकरण का अभियान देश में और देश में चल रहा है, ऐसे लोग अगर ऐसे कुटिल मानसिकता के लोग प्रशासनिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो कहाँ तक इसमें ये उसको मंजिल तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को पूरी सामाजिक दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। सामाजिक दायित्व से मतलब सार्वजनिक ये नौकरी से है, तो ऐसे लोगों के लिए तो समाज में इस तरह के प्रशासनिक कार्यों में कतई कहीं स्थान नहीं है। और वो हमें जो चीज़ बोल रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का भी नुकसान करे। वो कहते हैं आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक आदमी के संबंधों से आरक्षण खत्म होगा। से राष्ट्रीय संविधान सभा ने बनाया है, संविधान में जिन चीज़ों का प्रावधान है उसे एक आदमी खत्म करने का ठेका ले रहा है। इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है किस मानसिकता के वो आदमी है, और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को तो कोई जगह होनी ही चाहिए।